बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे और इसमें हम काफ के मुरक्कबात सीखेंगे, यानी हरूफ को काफ के साथ मिला के लिखना सीखेंगे। जब भी कोई हरफ जुड़ता है किसी के साथ तो मुरक्कब बनता है, और जब एक मुरक्कब बनता है उसके 3 हिस्से होते हैं, सिरा, पैबंद और हर्फ। अब इनको पिछली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं इसमें थोड़ा सा इलैबोरेट जरूर करूंगा कि अब जो हरफ है वो काफ है, ठीक है। तो पेवंद जो लगेगा ना, पेवंद वो डिपेंड करता है कि हरफ कौन सा है। जब काफ आएगा तो काफ से पहले जो पेवंद होगा वो छोटे से यू की तरह का होगा, और सिरा हर उस हरफ का लेंगे जिसने काफ के साथ अटैच होना है। मसलन अगर जीम हो रहा है अटैच, जीम काफ जग, तो सिरा जीम का लेंगे। अगर मीम काफ मक, मीम और काफ मिल रहे हैं तो सिरा मीम का लेंगे। तो जो भी हरफ काफ के शुरू में लग रहा है उसका सिरा लिया जाएगा। अब इसमें मैं चंद मिसाल देता हूं। ये देखिए, मीम को मिलाएंगे काफ के साथ तो मीम काफ मक बनेगा। तो मक एक मुरक्कब है। अगर एक मुरक्कब है तो उसके फिर 3 हिस्से होंगे। कौन कौन से? सिरा, पैबंद, हर्फ। सिरा जो शुरू में आना है, सिरा उस हरफ का लेंगे जिसने जुड़ना है, तो सिरा मीम का ले लेंगे। नंबर 2 है पैबंद। पैबंद काफ से पहले हमेशा जहां पे भी काफ किसी के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा, काफ से पहले इस तरह का आपको पैबंद नजर आएगा। इसको मैं उर्फ आम में कहता हूं यू की तरह का पैबंद। तो ये यू वाला पैबंद आ जाएगा, और आगे आएगा हर्फ। हर्फ जो है वो काफ है। इस तरह से ये मक बन जाएगा, ये काफ का एक मुरक्कब है। इसी तरह से देखिए, जीम को काफ के साथ मिला के लिखेंगे तो जक बनेगा। अब इसमें सिरा जीम का लेंगे, उसके बाद आएगा पैबंद। पैबंद आएगा यू की तरह का। 2 चीजें हो गई, और तीसरी चीज है हरफ। हरफ कौन सा है? काफ। तो ये जक बन जाएगा। तो इस तरह की मिसालें आप रोजमर्रा के अल्फाज में बहुत ज्यादा देखते हैं। मसलन स्कूल, तो अब यहां पे देखिए यू वाला पैबंद है। टपक, खटक, तो इन सब में ये देखिए ये यू की तरह का पैबंद जो है ये नजर आ रहा है। तो अब इसमें किन हरूफ की प्रैक्टिस करनी है वो देख लीजिएगा। इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। चमक, इनकी आपको प्रैक्टिस कीजिए हरूफ की। एक एक हरफ को कम से कम 20-20, 30-30 दफा लिखिए। बाक, जाक, साक, इसी तरह से ये भी है, इसी में काफ भी आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें मिस्टेक क्या होती है, इसमें गलतियां क्या होती हैं? नंबर 1, इसमें जो गलती होती है ना वो होती है कि हम ऐसे इसको लेटा के लिखें, ऐसे करके। याद रखना है, लेटे हुए लफ्ज अच्छे नहीं लगते। आप इसका सिरा अगर छोटा बनाते और बे के जो दोनों किनारे हैं वो कश्ती की तरह यहां से और यहां से उठे होते, और इसको डंडा जो है वो भी उठा के रखते, तो ये ज्यादा प्यारा लगना था। इसी तरह से कई बच्चे मतलब सीन का साथ लिखेंगे तो वैसे सीन के सिरे सारे बराबर बना के ऐसे लिख रहे होंगे, ऐसे कर रहे, ये गलत है।
सिरे बराबर नहीं होंगे, सिरे छोटे छोटे और दर्जा ब दर्जा ऊपर से नीचे को आएंगे। फिर ये पैवांद लाइन को टच करेगा। सिरा, पॉइंट टू बी नोटेड, इन हरूफ में सिरा लाइन से उठा होगा, पैवांद लाइन को टच करेगा। ये देखें, ये मीम का सिरा लाइन से उठा हुआ, पैवांद लाइन को टच कर रहा है। ये जीम का सिरा उठा हुआ, पैवांद लाइन को टच कर रहा है। ये नून का के बाद ये जो पैवांद है ये टच कर रहा है, लाम के बाद ये पैवांद टच कर रहा है। तो याद रखिएगा, इनके अंदर सिरा लाइन को टच ही नहीं करता, तो ये सारा लाइन को टच करता जा रहा है, टच नहीं करेगा, पैवांद लाइन को टच करेगा। पैवांद के बाद जब वो हर्फ जो है वो उठा हुआ और उजला नजर आएगा। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको कोर्स को मुकम्मल करने के लिए आप मजीद वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी तो काइंडली उससे पहले वाली वीडियोस देखें ताकि आपको इसकी ज्यादा समझ आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।